तिष्ठति सर्वदा। शांति कुंज हरिद्वार से आप पधारे हैं। माँ गायत्री की ढाणी का दृश्य आप लाइव देख रहे हैं। माँ गायत्री की ढाणी और श्री गायत्री चेतना केंद्र लाडनू के शांति कुंज हरिद्वार से पधारे महानुभावों का यहाँ पर स्वागत और सम्मान हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं। मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि कार्यक्रम के इस बात को आप शेयर करें ताकि अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि बड़ी आवश्यकता है। वही कार्य पर्यावरण भी करता है, वृक्ष और यज्ञ दोनों आवश्यक हैं और दोनों कार्य कर रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी गुजर, डॉक्टर ईशा जी गुजर। और इस समय श्रावण का महीना चल रहा है, सौभाग्य से बहुत अच्छी बारिश भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न वृक्षों को पुत्र के रूप में, तरु पुत्र के रूप में माँ गायत्री के ढाणी द्वारा अपनाया जा रहा है। उनका वृक्षारोपण हरियों राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। तो हम सभी इन वृक्षों का पूजन करके अपने पुत्र के रूप में माँ ढाणी ने स्वीकार करते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाएगा। इसलिए आज के इस कार्यक्रम का जो नाम है वो हमने यही रखा है, हरित यज्ञ और 1100 वृक्ष अर्पण संस्कार कार्यक्रम, जो इस ढाणी के नाम के अनुसार ही रखा गया है। थाली के अंदर और जिनके पास नहीं हमारी कोई कार्यकर्ता है, सभी के ऊपर सामूहिक पवित्रीकरण कर दे। ओम भविष्यः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। प्राणायाम की मुद्रा में दोनों नथुनों से श्वास खींचे, थोड़ी देर श्वास को रोके, फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़े, उगते सूर्य का ध्यान करते हुए धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वः। चंदन धारिणम। थाली में रोली अक्षत है, एक दूसरे के मस्तिष्क पर तिलक लगाए और पीछे जो बैठे हैं उनके भी हमारी कोई कार्यकर्ता बहन खड़ी होकर सभी के तिलक लगा दे। ओम चंद्रस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हन्ति नित्यं। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। रक्षासूत्रम। थाली में मौली है, एक दूसरे की बोली। दीक्षाप्नोति दक्षिणं, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया शक्तिमाप्यते, श्रद्धया शक्तिमाप्यते।
ततो नमः स्वाहा सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम दीपस देवताय नमः ओम ज्योति पुरुषाय नमः ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता जया ॐ श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि मां गायत्री का अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसान्मात ब्रह्मयोनि नमोऽस्तुते ॐ श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षरं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमयन्तां पावमानि द्विजानामायुः प्राणं प्रजां पशुं ततो नमस्कारं करोमि ओम नमो अनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिशिरोर्भावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः ओम अग्नेय सुपताराय अस्मानि विश्वानि देववयुनानि विद्वान् विष्टां ते नमः मुक्तिं विधेम आया है आओ जीवन को धन्य बना लो रे आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे दीप यज्ञ का पर्व आया है दीप यज्ञ का पर्व आया है आओ जीवन
एक आहुति भगवान रुद्र के नाम से हमारे घर परिवार में किसी तरह का कोई अनिष्ट नहीं हो, इस भाव के साथ। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा। इदं नवग्रहदेवताय इदं नमः। इन्हीं की कृपा से होगा, तो ये कृपा हमेशा बनी रहे, आप सबको भी गुरु कृपा प्राप्त हो, आपका जीवन भी अलौकिक हो गुरु कृपा से। इस भाव के साथ परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मगिरी माता जी की एक आहुति। ओम भगवद्गीताय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सरस्वत्याय विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्ते इदं नमः। स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम गुरुदेव्ये नमः स्वाहा। ओम श्री सीतारामचंद्रभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। भुवं स्वाहा। जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता। आदिशक्ति तुम अलख निरंजन करती। दोष शोक क्लेश कलह जामे तदयन हरती। जयति जय गायत्री माता। ब्रह्म रूपिणी प्रणत पालिनी जगत जात अम्बे। मां जगत जात अम्बे। भवभयहारी जनहितकारी सुखदा जगदाधारणी अनगे। अजय आनंद राशि मां अजय आनंद राशि। अविकारी अजहरी गीता मां जय गायत्री सीता। जयति जय गायत्री माता। हृदय जुषाम धर्म प्रणयनी पावाणी विद्या कमला कल्याणी। जयति जय गायत्री माता। जननी हमर दीनहीन दुख दारिद के घेरे। मां दारिद के घेरे। यद्यपि गायत्री माता स्नेहजनी करुणामयी माता। चरण शरण दीजे मां चरण शरण दीजे। तिलक रहे हम शिशु सुत तेरे दया दृष्टि कीजे। गोवदम्ब दुर्भाव देश हरिये। दुर्भाव देश हरिये। सो सब निश पापर गए मन को पवित्र करिए। जयति जय गायत्री माता। दोषी दोषी दाता सतमार्ग पर हमें चलाओ। जो है सुखदाता मार्ग पर हमें चलाओ। जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता। दर्शवं शांति पदवी शांति राग शांति रोष दयन शांति। हमारा हरित यज्ञ वाला कार्यक्रम है, वो आदरणीय भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि आप अपने कर कमलों के द्वारा जो तुलसा जी का पौधा है उनका पूजन करके वृक्षारोपण का जो आज का कार्यक्रम हमने आयोजित किया है इसका शुभारंभ करें। वृक्ष सेवा
राष्ट्र सेवा, ऋषि सेवा और भविष्य सेवा है। माँ गायत्री के चरणों में हम 1100 पौधों की प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं। ये पौधे सिर्फ हरियाली नहीं देंगे बल्कि संस्कार, शुद्ध वायु, छाया और सह अस्तित्व का संदेश भी देंगे। ये दिन कई संदेश लेकर के आया है। इन्हीं संदेशों को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। पहला संदेश पर्यावरण का संदेश है। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में पर्यावरण पूरी तरह से बिगड़ गया है। आदमी अब राक्षस हो गया है पेड़ों को काटने में और अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को क्षति पहुंचाने में उसको कहीं भी संकोच नहीं है। इस वृत्ति को बदलने की जरूरत है। हमारे ऋषियों ने वृक्षों के बारे में, पेड़ों के बारे में ये कहा कि वो हमें जीवन देते हैं, वो हमें प्राण वायु देते हैं। इन्हीं के ऊपर पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम निर्भर करता है, पर हम मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। जब प्रकृति ने अपने तेवर दिखाए तो मनुष्य की चीख निकल गई। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, अनावृष्टि हो रही है, भूखमरी आ रही है और तरह तरह की बीमारियां जब प्रकृति में आने लगी, तब हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे ऋषियों ने ये कहा कि पर्यावरण को सुधारना बहुत जरूरी है। यदि हमें जिंदा रहना है तो वृक्षों को जिंदा होना जरूरी है। वृक्षों में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ और परमात्मा को प्रिय तुलसी है। तुलसी का पौधारोपण आपके सामने आप देख रहे हैं, इनका विधिवत पूजन किया गया है। ये तुलसी सामान्य तुलसी नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव ने इस तुलसी के बारे में लिखा है सर्व औषधि गुण। सर्व औषधि गुण मतलब जितने भी प्रकार की औषधियां होती हैं वो एक तरफ रख लीजिए और एक तरफ केवल तुलसी मैया को रख लीजिए। और उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि इसका किस तरह से पान करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य संवर्धन हो। तो ये तुलसी भगवान का अभी पूजन किया गया। ये आपका इसमें आदरणीय दीदी डॉक्टर ईसा जी और हमारे आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश जी भाई साहब के मन में विचार आया कि आज का दिन सर्वश्रेष्ठ दिन है और इसको हरित यज्ञ के रूप में मनाना चाहिए। हरित यज्ञ से क्या मतलब है? यज्ञ का मतलब आप समझ जाएंगे तो हरित का मतलब भी समझ जाएंगे। यज्ञ क्या होता है? जीवन यज्ञ। ये प्रकृति निरंतर यज्ञ करती रहती है। यज्ञ भुवनस्य राभि, ये परमात्मा है, वो ना ये यज्ञ ही है। बादल पानी समुद्र से लाते हैं और हवा उनको तैराती हुई दूर दूर तक ले जाती है और वो पानी जहाँ जरूरत होती है बरसा देते हैं। इसके बाद नदी नालों में बहता हुआ वापस समुद्र में मिल जाता है। जहाँ से उठा प्रकृति का चक्र पूरा करके वापस वो वहीं लौट आया, उसको कहते हैं यज्ञ। यानी कि कोई चीज ऐसी ना हो जो कहीं रुक जाए। आज समाज में रुका हुआ है। यदि ये यज्ञ होता तो ऐसा संभव नहीं होता। जैसे आज समाज में बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने पैसे को रोक करके रख लिया है, इकट्ठा करके रख, जीवन में उतार लिया जाए तो जब हम जितनी आवश्यकता है उतना अपने पास रखें, शेष समाज के कार्य में लगा दें, इसका नाम है यज्ञ। और इसी निमित्त यही संदेश, और साथ में पेड़ भी हमको यही संदेश देते हैं। वो जमीन माता से रस लेते हैं
ऊपर बढ़ते हैं, फल आपको देते हैं, पत्ते आपको देते हैं, लकड़ियां आपको देते हैं, छांव आपको देते हैं। आप में से बता दें कोई भी कि ऐसा कोई पेड़ हो जो खुद ही अपना भोजन करता हो, खुद ही पत्ते खाता हो और खुद ही अपने फलों का रस लेता हो, ऐसा कहीं नहीं होता। क्यों? वो यज्ञ है, वो प्रकृति के लिए यज्ञ है। उन्होंने कहा कि मैं दे रहा हूँ, आप इसको ग्रहण करिए, और बच गया वो जमीन माता में फिर से मिल गया, उसका खाद हो गया, फिर इसके बाद ये यज्ञ है, ये साइकिल है। तो ये हरित यज्ञ भी इसी दृष्टिकोण से किया जा रहा है। चुंबक शक्ति होती है जो बादलों को खींचती है। जैसे आप मरुस्थल में चले जाइए और मरुस्थल में बरसात होती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ खींचने वाला कोई नहीं है। और प्यास कैसे बुझाएगा? और आने वाले समय में ये कहा गया है कि पानी नहीं होगा तो उसके लिए युद्ध लड़े जाएंगे, पानी के लिए युद्ध लड़े जाएंगे। तो भाई बहनों, ये हरितमा यज्ञ है, ये किया जा रहा है, ये शुरुआत है। आपको इसके बारे में कंसेप्ट दिया जा रहा है कि अब आपको भी अपने जीवन में एक संकल्प लेना है। संकल्प क्या लेना है कि जब आपका जन्मदिन आए, आपका विवाह दिन आए, तो आप मिनिमम संकल्प ले लो कि मैं जितने साल का हो गया हूँ उतने पेड़ मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर मुझे लगाने हैं। हमने एक ऐसी शादी के नाम सुना है जिसमें लड़के और लड़की ने संकल्प लिया कि हमारी शादी में केवल पेड़ ही उपहार में दिए जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप भी ऐसा संकल्प ले सकते हैं कि आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप जरूर पेड़ लगाएंगे। ये सबसे बड़ा संदेश आप देंगे। दूसरा कारण है हमारी चिंतन दृष्टि, हमारा जो विकृत दृष्टिकोण हो गया है, और विकृत दृष्टिकोण के कारण हर व्यक्ति विकृत ही सोचता चला गया, तो प्रकृति का वातावरण भी शुद्ध हो गया है। अब विषीला वातावरण बन गया है, जहरीला वातावरण बन गया है। उसी वातावरण में जब हम निवास करते हैं तब उस जहरीली चीजों को ले रहे हैं। जहरीली चीजों इसलिए हो गए कि आज प्रकृति का सानिध्य किसको है ही नहीं। ऐसी कमरों में लोग बैठे रहते हैं, और ऐसी से कोई बदलाव आता है क्या? नहीं, बीमारियां ही आती हैं। परेशानी के अलावा कुछ आना नहीं है। लेकिन ये प्रकृति माँ की गोद है, गोबर और चिकनी मिट्टी से इसको लिपा गया है। गोबर के बारे में आपको बताइए है, गौ माता का गोबर है और कितना बैक्टीरिया फ्री, जहाँ यदि बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। बल्कि दीदी ने तो यह कहा कि गो आधारित संवर्धन, यहाँ गो भी, गायें भी होंगी, गायों का बनाया भी जाएगा, और गोमूत्र, गोदुग्ध और दूध से इस तरह के बहुत सारे स्वावलंबन के आज आइटम बनाए जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि गौशाला में लोग जाने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वहाँ पर गाय माता के एक ऐसा एक सूर्य चक्र होता है, वो सूर्य चक्र निरंतर प्रकाश लेता रहता है सूर्य भगवान से। परमात्मा का प्रकाश उसी में आता है। इसलिए गाय के पीठ पे हमेशा हाथ फेराना चाहिए। यदि आपको उसका ज्ञान चाहिए, प्रकाश चाहिए, चेतना चाहिए, तो ऐसा करने की जरूरत है। हमने एक बहन को कहते सुना, बोला भाई साहब मेरी आंखें खराब हो गई थी, तो आपने क्या किया? बोला एक छोटी, और जैसे ही उसने गोबर किया, मुझे किसी ने बताया उसको गिरने मत देना जमीन के, अपने हाथ में ले लेना। और मैंने अपने हाथ में लिया और मेरी आंखों के वो ऐसे लेकर के, और मैं कम से कम 20 मिनट तक लेट गई। दीदी इससे क्या हुआ? मेरी आंखें ठीक हो गई। उन्होंने कहा कि मेरी आंखें ठीक हो गई। आपकी आंखें कैसे ठीक हो गई? भाई साहब आपको मालूम होना चाहिए कि आंखों के अंदर विष जमा हो जाता है। जो हम खाते हैं, हमारी छोटी छोटी वेन्स हैं, वो भर जाते हैं इस विष की वजह से। और गाय में, और जो छोटा सी बच्चिया है, उसका जो गोबर होता है उसमें विशेष प्रकार की गैस निकलती है, गरम गरम गैस निकलती है। वो गरम गैस ने उसको पिघला के खत्म कर दिया, और मेरी आंखें ठीक हुई। देखिए कितना सर्वसुलभ उपाय है। हर तरह की चीजें करने की जरूरत है, तो यहाँ हो ही रहा है। दूसरा, आज देख करके आनंदित हुआ कि चलो कभी ऐसा अवसर आएगा, यहाँ ध्यान करना, ध्यान की भी एक दिन कभी हम आएंगे और आप लोगों को ध्यान करने की विशेषता बताएंगे कि ध्यान कैसे किया जाता है। आपको भी इन दोनों संतों का, ऋषियों का सानिध्य मिला है। मैं दोनों को धन्यवाद देता हूँ और सबके जीवन के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। ये जीवन, आपके जीवन में ये शुरुआत भर माने आप, इसके बाद आपको बहुत आगे बढ़ना है और बहुत ऊंचाइयों को छूना है, और आपको दिखा देना है कि हम उस जगह के निवासी हैं, उस ढाणी के निवासी हैं। आपके आचरण में, आपके चिंतन में, आपके सोच में एक सभ्य नागरिक जैसी, इंसानियत जैसा
देगा, ऐसा आचरण आपके जीवन में आ जाएगा। इस जीवन में रहते रहते बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए। खूब खूब मंगल। माँ गायत्री की ढाणी पूरे राजस्थान में एक पहचान बना रही है। वृक्ष का पूजन हो रहा है ओम पुनात पुंडरीकाक्ष है, क्योंकि प्रकृति ही भगवान है। धारण करना, ये चंदन है। इस चंदन जैसी सुगंध आप सबको लेना, जिससे कि ये अतृप्त दुनिया है, वो परेशान हैरान दुनिया है, चंदन जैसी शीतलता अनुभव करे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हम ये इस मूड़ी के माध्यम से संकल्प लेते हैं, मध्यम तो आप ही हैं, पर हम संकल्प लेते हैं कि हम आगे से निरंतर आपके सहयोग में खड़े रहेंगे और आपके लिए निरंतर काम करते रहेंगे। ओम व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षाम आपनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। परम पूज्य गुरुदेव परम पूज्य माता जी का आह्वान करते हैं कि हे गुरुदेव, हे माता जी, हम सबको प्रेरणा आप देते रहें, जिस तरह से इस काम को और आगे बढ़ाते रहें, उनका आह्वान करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आप चैतन्य हैं और आपकी चेतना हमारे ऋषियों को तो पता थी, पर आज की दुनिया को पता नहीं है कि आप में चैतन्यता भी है। आप सबको प्रकाश देते हैं, आप सबका स्वास्थ्य लाभ देते हैं, आप सबको ऑक्सीजन देते हैं और आपके अंदर ऐसे देवीय गुण हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि निरंतर वो देवीय गुण जैसे ये प्रकाश दे रहा है, ऐसे आप निरंतर प्रकाश देते हैं और इस दुनिया को लाभ हो, इस भाव के साथ निरंतर बढ़ते रहें हम आपका। ओम अग्नेनय सुफताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराण मेनु भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। भगवान ने यदि पुष्प बनाए तो वो इसलिए बनाए हैं कि ये आदमी मुस्कुराना भूल जाएगा, इसके जीवन से मुस्कुराहट चली जाएगी। जब आपकी तरफ देखेगा तो फिर से मुस्कुराहट लाने की वो कोशिश करेगा। वो तो पेड़ पौधे खत्म हो गए तो मुस्कुराहट खत्म हो गई। हम प्रार्थना करते हैं आप में कि आप पुष्प की तरह से प्रसन्नता देना, मुस्कुराहट देना, आनंद देना, इस भाव के साथ में आपका पूजन करते हैं। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते नाकं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं यहाँ पर हम कह सकते हैं तेरा तुझको अर्पण, क्योंकि पुष्प हमें वृक्ष ही देते हैं और वो पुष्प हम पुनः वृक्ष को ही चढ़ा रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। जल देना। टूट क्या होनी चाहिए? हमारी निष्ठा होनी चाहिए। आज हम संकल्प लेते हैं कि वृक्ष लगाने की हमारी निष्ठा वो अटूट रहेगी। इस भाव के साथ में अक्षत को समर्पित करते हैं। ओम अक्षतान समर्पयामि। जल दे दीजिए। ये सात्विकता का प्रतीक है। ये आपको यही अंगीकार कर सकता है क्योंकि आप परमात्मा के अंश हैं और आप भी देवतुल्य हैं। आपकी सात्विक अंश को ये सात्विक अंश ही शामिल कर सकता है। इस रूप में जब आ जाएंगे तो आपको पानी के रूप में, रस के रूप में जब जनता ग्रहण करेगी, वो जनता लाभान्वित होती चली जाएगी और डिस्टिल वाटर को पीना छोड़ देगी। इसलिए आप इसको ग्रहण करें और इसको अब आप अमृत बना दें।
ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति बृहस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नःसुव ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। की तस्वीर कितनी सुंदर लगती है और ये प्रकृति ही तभी सुंदर लगती है जब पेड़ पौधे होते हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, नदियाँ। प्रदक्षिणा इसलिए की जाती है कि उनके साथ हम भी कदम से कदम मिला करके चल सके, क्योंकि अब हमारे कदम कहीं ना कहीं बिछुड़ गए हैं और हम इनसे दूर हो गए हैं, इसलिए उनके सानिध्य में फिर से आने की ज़रूरत है। इसलिए हम इनके चारों तरफ प्रदक्षिणा इसलिए करना चाहते हैं कि जिससे इसका प्रभाव है, इसकी चेतना है, इसका रस है और इसके औषधीय गुण हैं, हम भी ग्रहण कर सकें और वैसा ही बन करके समाज में वैसा ही करने के लिए हम भी तत्पर हो, ये संकल्प के साथ में एक प्रदक्षिणा इसके करते हैं। देखिए वृक्ष की परिक्रमा की जा रही है। ऐसा वृक्षारोपण आपने नहीं देखा होगा जिस विधि के साथ किया गया है। शांति कुंज हरिद्वार से पधारे।